Earning Labs presents a webinar on link building for Microniche by Fez Israeli. Before we begin, make sure to join our group and subscribe to the channel for more. Group link is available in the description below. So yeah, first of all, thank you very much guys for joining, and thank you Earning Lab के जो admins हैं उनको for giving me this opportunity, and thank you Ashish for hosting this. So Microniche है वो मैं बना रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। उससे पहले मेरा ये था कि मैं कोई भी साइट बना लेता था, जैसे मेरे को दिखता था फ्लिपकार्ट पे ये साइट अच्छा बिक रहा है, इसका बैकलिंक कुछ स्पैमिंग लिंक था, तो वो सब मैं चेक करके पहले साइट स्टार्ट कर देता था। बट कुछ टाइम के बाद हमको रियलाइज़ होता है कि यार हम जो रेवेन्यू बना रहे हैं उससे ज़्यादा रेवेन्यू कोई और एक कीवर्ड पर रैंक करके ही साइट मतलब बन जाती है। तो उससे मुझे फिर आइडिया आया धीरे धीरे कि माइक्रोनिच साइट क्या होती है। और मैं पहले जो बनाता था साइट्स वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म बनाने का मैं ट्राई करता था। वो ट्राई करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टिंग हो, हम जैसे नॉर्मली सुनते हैं कि डेली का एक कंटेंट डाल रहे हैं, कोई 10 कंटेंट डाल रहा है। तो माइक्रोनिच साइट में क्या रहता है कि हम लोग सिर्फ 10 कंटेंट या इवन ऐसी भी माइक्रोनिच साइट होती है जिसमें मैं सिर्फ एक ही कंटेंट डालता हूँ, और फिर भी उसका रेवेन्यू अगर आप कंपेयर करो कोई भी अच्छी लॉन्ग टर्म साइट का तो उसके कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा रहता है। उसके अलावा माइक्रोनिच साइट का बेनिफिट ये रहता है कि अगर मैं हार्डली 1 साल या 2 साल तक अगर उसको मैनेज कर पाया और उसको अगर मैं बेचने भी जाता हूँ तो एडसेंस की साइट भी मुझे 25x हो गया या 20x हो गया, उसका सेलिंग प्राइस भी बहुत अच्छा मिल जाता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने कितनी लिंक बिल्डिंग का टेस्ट किया है अब तक, और मैं उसको कितना, मेरा टारगेट एक्चुअली यही था कि मैं कहीं ना कहीं फ्री होना चाहता था सारे काम से। जैसे आप लोग भी अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको भी ऐसा लगता है कि यार दिन रात आप काम कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा मुझे फ्री भी होना चाहिए कुछ टाइम। तो मेरा टारगेट भी यही था कि मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ, थोड़ा काम ऐसा उसको सिंप्लीफाई कर दूँ। लिंक बिल्डिंग हो गया या साइट बनाना हो गया, इवन कीवर्ड रिसर्च हो गया, तो मैं उसको ट्राई करता हूँ कि जितना सिंपल हो जाए, ताकि मैं किसी को एक बार बैठ कर सिखा दूँ कि भाई ऐसे ऐसा आपको करना है, और वो बंदा उस चीज़ को सिंपली ट्राई करे। और कहीं ना कहीं वो चीज़ हम लोग के लिए वर्क कर रही है, वो मैं आपको शेयर करूँगा कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग अभी टॉपिक कवर कर रहे हैं वो लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रो निश के लिए। तो अभी आप जो पहले आप ऐसा समझ लो कि यार आपको भी क्या है कि काफ़ी सारे वेबिनार्स आप देख रहे हो, काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस है और काफ़ी सारे ऐसे गाइड है। तो आपको कई बार कैसा लगेगा कि मेरी जो ओपिनियन होगा या मेरा जो भी एक्सपीरियंस होगा, आपको लगेगा कि यार वहाँ पर कुछ और बताया जा रहा है, आपको कुछ और आप बता रहे हो। तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आप पहले उसको समझो और उसको टेस्ट करो। आप एक नई साइट बनाओ, और जो भी मैं ट्राई करूँगा कुछ ऐसे बेसिक ही चीज़ बताऊँ ताकि कोई भी इसको एटलीस्ट ट्राई कर सके, जिसमें आपका ज़्यादा बजट भी नहीं लगे और आप उसको ट्राई भी कर लो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कई बार आप चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते, वो इतना डिफ़िकल्ट है इन टर्म्स ऑफ बजट हो गया या कोई और रीज़न की वजह से। तो मैं यही ट्राई करूँगा कि आप उसको अप्लाई करो और फिर आप खुद शेयर करो कि हाँ ये चीज़ वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, मेथड्स जो भी लिंक बिल्डिंग में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज मेरा आप ऐसा समझ लो कि मैंने अगर एक मेथड यूज़ की है तो मैं अब तक उसके ऊपर मल्टीपल साइट बना चुका हूँ। मैं 200 साइट पर वो चीज़ टेस्ट कर चुका हूँ, 100 साइट पर टेस्ट कर चुका हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। और बाकी अगर आपका लिंक बिल्डिंग में बिल्कुल ही बेसिक नॉलेज नहीं है तो वो मैं आपको अभी, क्योंकि मैं स्किप करने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत गाइड आप मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, एचटेप्स हो गया या बैकलिंक हो गया, वहाँ नॉलेज ले सकते हो कि बैकलिंक्स क्यों इम्पोर्टेंट है और कितनी टाइप की बैकलिंक्स हैं। ठीक है, क्योंकि मैं सब बैकलिंक्स इट्स इम्पॉसिबल कि मैं सारा बैकलिंक्स जितना भी टाइप है उसको मैं यूज़ करूँ, उसको टेस्ट करूँ और फिर आपको शेयर करूँ। काफ़ी सारा बैकलिंक का टाइप होता है, तो वो सब कुछ कवर करना मुश्किल है। इसीलिए मैं जो स्पेसिफिक बैकलिंक्स मैंने ट्राई किया है जो बहुत ईजीली आप कोई भी बना सकता है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो सब चीज़ें मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ बताने का। ओके, तो स्टार्टिंग में काफ़ी लोग को बैकलिंक के रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ सबसे पहले वो आपको क्लियर हो जाए, ताकि आप आगे कहीं ना कहीं आप सीधा इम्प्लीमेंट कर सको उस चीज़ को। ठीक है, में ज़्यादातर लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि आपने एक साइट बना दिया है, आपने कंटेंट पब्लिश कर दिया है, ठीक है, कंटेंट इंडेक्स हो गया है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना रहता है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना रहता है कि आप एचरेफ टूल है,
ऐसे आपके पास काफ़ी सारे टूल्स है जो आप यूज़ करो, और अपने जो कॉम्पिटिटर्स है उनका एक लिस्ट बना लो जो लोग उस कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं, ठीक है। और उनका जो बैकलिंक बना हुआ है आप उनको चेक करो कौन सा बैकलिंक बनाया हुआ है उन्होंने। और अगर आप थोड़ा सा भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइक ये बैकलिंक प्रोफाइल बैकलिंक है, ये फॉरम का बैकलिंक बना हुआ है, ये बैकलिंक वीपीएन से है, ठीक है, तो उसको आप ट्राई करो कि आइडेंटिफाई कर सको। उसके बाद आप एक लिस्ट बनाओ और उसमें आप ट्राई करो कि ऐसी जो बैकलिंक्स उन्होंने बनाई है जो अच्छी बैकलिंक्स है उनको आपको कॉपी करना है सिंपली, ठीक है। तो सबसे पहला ये रहता है सिंपली। दूसरा, आप डेली कितना बैकलिंक बनाते हो, तो उसमें ये रहता है कि स्टार्टिंग में जब मैं बैकलिंक बनाता हूँ तो उसमें कुछ नहीं रहता है, लाइक फिक्स नहीं रहता है आप कितना भी बैकलिंक बना सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो चुका है कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ और मैं सीधा उस पर 100 ब्लॉग कमेंट करा रहा हूँ, या कई बार ऐसा होता है कि मैं सीधा 100 से भी ज़्यादा प्रेस रिलीज हो जाती है एक डोमेन पर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कोई साइट आप बना रहे हो वो वायरल हो गई है, तो उसको आप कहीं ना कहीं बहुत सारी बैकलिंक बनना स्टार्ट हो जाती है। मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका था, एक फैशन वीक में मैंने साइट बनाया था और उसके मेरे ख्याल से आज तक मैंने कोई बैकलिंक नहीं बनाया, फिर भी उसका रेफरिंग डोमेन 200 या 250 से ज़्यादा ही है, और वो सारा का सारा बैकलिंक्स वो वायरल हो जाती है चीज़ें, लाइक। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक आप कोई पोस्ट डाल रहे हो, वही चीज़ कॉपी करके काफ़ी सारी अलग अलग साइट में बैकलिंक बनना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि आप कितना बैकलिंक बना रहे हो, लेकिन जब आप एक बार साइट बन जाता है, उसका रैंकिंग आ जाता है, फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ा बैकलिंक को आप देखना स्टार्ट करते हो। आप कम से कम बैकलिंक और ज़्यादा से ज़्यादा करते हो। लाइक अगर आप स्टार्टिंग में आपका बजट गैस पोस्ट आप करते हो तो आपका स्टार्टिंग बजट कम है, आप हार्डली $20 या $25 देते हो गैस पोस्ट के लिए, तो बाद में आप जाकर वही चीज़ $100 या $200 का भी गैस पोस्ट आप परचेस कर सकते हो। तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं क्वालिटी मेंटेन करते हो। तो उस टाइम पर आप ये कर सकते हो कि जैसे वीकली प्लान बना लो कि आप हर वीक एक ही लिंक बनाओगे या दो ही लिंक बनाओगे, लेकिन वो क्वालिटी ही रहेगी, ठीक है। तो ये आप ऐसे प्लान कर सकते हो, बट फिर भी कुछ ऐसा लिमिट नहीं है। इसके अलावा एंकर टैक्स कैसा रहता है, ठीक है। तो एंकर टैक्स अगर आप, मैं माइक्रोनिच का अगर बताऊं तो ज़्यादातर एग्जैक्ट मैच डोमेन लेते हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पर आप नकेट बैकलिंक बना सकते हो 70%, और बाकी 20% जेनरिक बैकलिंक बना सकते हो। उसके अलावा आप LSI कीवर्ड हो गया, ठीक है, तो उसका 5% बैकलिंक बनाओ और एग्जैक्ट मैच का 5% बैकलिंक बनाओ। तो ये एकदम सिंपल है। इससे आपका जो पेनल्टीज और ये सब रहता है, जो भी गूगल अपडेट में आपका साइट को पैनलाइज हो जाता है, वो सब रिस्क बहुत कम रहता है इसमें। लेकिन इसके अलावा आप इसका रेशो बढ़ा के देख भी सकते हो, क्योंकि मैं ये भी चेक कर चुका हूँ, लाइक 40% या 30% एग्जैक्ट मैच यूज़ कर चुका हूँ मैं, और बाकी सारा बैकलिंक्स मैंने कहीं ना कहीं इसको मिक्स करके भी चेक करा था, तो वो साइट भी चलेगा। बट रैंकिंग के कंपेरेटिवली और गूगल अपडेट के कंपेरेटिवली जो ज़्यादा बेटर मुझे लगता है वो ये चीज़ मेरे लिए वर्क करता है, ठीक है। और इसके अलावा एक एंकर टेक्स्ट का साइकिल काफ़ी लोग अभी डिस्कस करते थे कि कैसा रहना चाहिए। लाइक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ब्लॉग तो आप सीधा उसको एग्जैक्ट मैच डोमेन देना स्टार्ट करोगे, या फिर आप उसको ओनली नकेट बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट करोगे, तो उसमें भी कुछ फिक्स नहीं रहता है। जैसे हम लोग बैकलिंक बनाते हैं तो स्टार्टिंग में प्रोफाइल बैकलिंक बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग नकेट बैकलिंक ही बनाते हैं ज़्यादातर। और अगर आप गैस पोस्ट पे बैकलिंक बना रहे हो तो उसमें आप अगर नकेट बैकलिंक बनाओगे तो कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर आप पैसे भी दे रहे हो, आपका एक एफर्ट भी लग रहा है, उसको आपने कहीं ना कहीं आपको आउटरीच करना पड़ता है, उससे आपको बार्गेनिंग करना पड़ता है। तो वो सारा एफर्ट करने के बाद आप ट्राई करो कि वहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड से लो, या फिर कुछ एक एंकर टैक्स कहीं ना कहीं आपका कीवर्ड रिलेटेड ही होना चाहिए गैस पोस्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लेसमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आपको बैकलिंक बना ही बना नहीं करना है, लाइक नॉन स्टॉप बैकलिंक नहीं बनाना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि लिस्ट बना लेते हैं कि ये बैकलिंक बनना है और वो बनाते ही रहते हैं, वैसा नहीं करना है। आपको जब भी कोई बैकलिंक आप बनाते हो तो आप एक डिस्टेंस रखो उसके बीच में, लाइक 1 वीक का या 2 वीक का, और आपको ये देखना है कि उसका कुछ रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उससे आपको कई बार क्या होता है कि ऐसा भी हमारे साथ हुआ है कि हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और हमको लगा कि इसमें बैकलिंक हमने जो बनाई है उसका कुछ रिजल्ट दिखा ही नहीं है। तो उस डोमेन को आप सिंपली डी-इंडेक्स करो, कंटेंट को रीयूज करो फ्रेश डोमेन के साथ, और फिर कोई और लिंक बनाना स्टार्ट करो, तो उससे आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि ये चीज़ अगर आप 1 साल तक करते जाओगे तो हो सकता है कि कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक है। इसके अलावा मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि लाइक कंपटीशन और नीच का कैसा रहता है, तो स्टार्टिंग में यही करता हूँ कि अभी मेरा जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है
कि मैं नीच फाइंड करना और नए नए कीवर्ड ढूंढना, ये मेरा टारगेट रहता है। और उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसी ही साइट मैं फाइंड करूँ जो फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रही है, और वो साइट बहुत नई होनी चाहिए, एज वेल एज उसका कंटेंट क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होना चाहिए, बैकलिंग भी हार्डली किसी ने बैकलिंग उसकी बनाई हो वैसा साइट होना चाहिए। तो मैं वही चीज़ में फोकस देता हूँ कि ऐसी साइट फाइंड करूँ और उसके ऊपर मतलब प्रॉपर काम करूँ। तो उसमें मतलब मैंने कैसी बैकलिंग बनाना ट्राई किया था। स्टार्टिंग में मैं जैसे एपीके में काम करता था, तो उस टाइम पर ऐसी साइट बहुत इजीली मिल जाती थी, बिकॉज ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जिसमें कोई साइट नहीं बनी हुई है, या फिर कोई बनाया बैकलिंग किसी ने बनाई भी है तो ब्लॉक कमेंट बनाया होगा या ऐसे ही कोई बैकलिंग बनाया होगा। तो वो केस में मैं क्या करता हूँ, उनका जो ब्लॉक कमेंट है, जो मेरे को लगता है कि ये सही बनाया हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट नहीं किया है, डू फॉलो भी है या नो फॉलो भी है, तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ उनकी जो ब्लॉग कमेंट बनाया हुआ है उसको कॉपी करता हूँ, और फिर कुछ खुद से पीबीएन जो बने हुए हैं या फिर मेरे खुद के एपीके के ब्लॉग बने हुए हैं, मैं उनसे ही लिंक ले लेता हूँ। ठीक है, तो उससे बहुत इजीली रैंक हो जाता है और फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, या एटलीस्ट आप टॉप 5 में आपका पोजीशन बहुत इजीली आ जाएगा, अगर आपके कॉम्पिटिटर ने इस तरह का लिंक बनाया है तो। ठीक है, सेकंड आप देखना, ज़्यादातर अभी जैसे माइक्रोनिश साइट में लोग सिर्फ वेब 2.0 से ही लिंक बनाते हैं, मतलब एक डोमेन परचेस किया या फिर उन्होंने कोई पैरासाइट बनाई है तो पैरासाइट में भी एक डोमेन उन्होंने लाइक कंटेंट पब्लिश किया, उस पर वेब 2.0 से वो बैकलिंक बनाते हैं और फिर उसके ऊपर फॉरम लिंक्स बनती है। ठीक है, तो वो बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन अभी के टाइम पर, इवन अभी के टाइम पर मैं मे में भी ये चीज़ कर रहा हूँ, काफ़ी सारी पैरासाइट है जिस पर ये सेम मेथड यूज़ हो रहा है और वो परफेक्टली वर्क कर रहा है मेरे लिए। इसके अलावा तीसरा मैं ब्लॉक कमेंट के अलावा, जैसे एपीके में ही मैंने ये चीज़ की हुई है कि जो मेरा कॉम्पिटिटर था उसने ब्लॉक कमेंट से साइट रैंक कराया था, तो मैंने ब्लॉक कमेंट उसका बनाया, साथ में मैंने थोड़ा सा सेफ्टी रखने के लिए कुछ प्रोफाइल्स बनाई, लाइक 50 कुछ, मेरे ख्याल से वेब 2.0 10 बनाए थे, और उन सब पे मैंने एसईओ क्लर्क में $1 में जीएसए ब्लास्ट आता है वो मैंने यूज़ किया था। इवन एसईओ क्लर्क में आपको प्रोफाइल बैकलिंक और वेब 2.0 बैकलिंक भी मिल जाएगी, और ब्लॉक कमेंट भी आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी चीप रेट में। तो आपको बस डोमेन लेना है और इसको आप कम्प्लीटली ऑटोमेट कर सकते हो, बस आपको वहाँ पर जाकर ऑर्डर दे देना है और आपका डोमेन ईजिली रैंक होगा। बस कॉम्पिटिटर भी ऐसा होना चाहिए कि जिसका इस टाइप का ही लिंक होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका बैकलिंक सैपलिंक से बनाया है उसने, या फिर उसने गैस पोस्ट किया है या फिर पीबीएन से बैकलिंक बनाया है, और उसको आप ये मेथड से ट्राई करोगे आउट रैंक करने का, तो वो मुश्किल है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट, ठीक है, ये वाला जो मेथड है जिसमें मीडियम कंपटीशन में समझता हूँ उनको, जो गैस पोस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन एक उनका गैस पोस्ट का एक नंबर रहता है कि जैसे कि 20 बैकलिंग बनाया है या हार्डली 30 बैकलिंग बनाया है, तो अब वहाँ पर मेरा फोकस ये रहता है कि मैं उससे ज़्यादा लिंक बनाऊंगा और अच्छी से अच्छी लिंक मतलब ट्राई करता हूँ लेने के लिए। तो उसमें वो केस में मैं ये करता हूँ कि लाइक जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग, 30 दिन तक मैं वेट कर रहा हूँ इंडेक्स होने के लिए, फिर मैं एसईओ बटलर है वहाँ से प्रेस रिलीज परचेस करता हूँ, फॉरम्स वगैरह फाइवर में मिल जाएगा आपको, आप मैनुअली बना सकते हो। उसके अलावा पीबीएन लिंक्स मैं यूज़ करता हूँ ऐसी नीचेज में, प्रोफाइल बैकलिंग है, वेब 2.0 है, आर्टिकल सबमिशन है, वो बिल्कुल बेसिक है, वो भी मैं यूज़ करता हूँ ऐसी कंपटीशन में, तो इजीली मतलब रैंक हो जाएगा बिल्कुल मीडियम कंपटीशन में। ठीक है, इसके अलावा हाई कंपटीशन में अगर आपको किसी की साइट आपने लेट्स से कि कोई ऐसा कीवर्ड है जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें डेली का आप इजीली लाइक $500 या $1000 बना लोगे, और उसमें आपको स्टार्ट करना है बैकलिंग बनाना, तो उसमें आप कैसे प्लान करोगे बैकलिंग्स, किस तरह से लाइक स्ट्रेटेजाइज करोगे आप। ठीक है, उसमें मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट लाइक मैं ऐसी साइट में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ ऐसे रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे। तो आपका माइक्रोनिश साइट होगा, ठीक है, लेट्स से कि आप कोई एक कूपन पे माइक्रोनिश साइट बना रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पर आप इन्फोग्राफिक बनाओ, यूट्यूब वीडियोस बनाओ उसकी। ठीक है, जितना हो सके उसकी क्वालिटी ऐसी चैनल बना लो जहाँ से आपको उसको क्वालिटी दिखाने में बहुत ईजी रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको गैस पोस्ट का आउटरीच सबसे ज़्यादा करना रहेगा। ठीक है, एज वेल एज आपको ऐसी लिंक्स बनानी पड़ेगी जो आपको सबमिशन करके मिलती है। ठीक है, जैसे मैं अभी थोड़े टाइम पहले मैंने ऐसा साइट बनाया था जिसमें बहुत इजीली मैं गैस पोस्ट मुझे मिल गए थे, लाइक ऑलमोस्ट 57 तक गैस पोस्ट मिल गए थे, और वो भी सेम नीच में मिल गए थे, और उसमें मेरा शायद
बजट भी बहुत कम यूज़ हुआ था। ज़्यादातर मुझे गैस पोस्ट एक्सचेंज लिंक से ही मिल गया था, क्योंकि मेरे पास ऐसी सेम मल्टीपल साइट थी जिससे मैं लिंक को एक्सचेंज कर पा रहा था, तो हर किसी को आउटरीच करके। तो ऐसे केसेस में आपको गैस पोस्ट करना रहता है। यहाँ पर आप पीबीएन से लिंक नहीं बना पाओगे, यहाँ पर आप सैप लिंक नहीं यूज़ कर सकते, या फिर नीच एडिट मेरे ख्याल से यूज़ कर पाओगे, बट इतना ज़्यादा लेवल पर नहीं यूज़ कर पाओगे, क्योंकि अगर सामने वाला बंदा अगर $500 या $1000 डेली कमा रहा है, तो वो ट्राई करता है कि गैस पोस्ट कर रहा है या फिर पीबीएन बना रहा है, तो वो मल्टीपल लिंक बनाने का ट्राई करता है। तो उसको आप एचएफ में चेक कर सकते हो कि वो नई लिंक कौन सी बना रहा है, और आप ट्राई करो कि उसी का फॉर्मेट आप ट्राई करो कि आप रिप्लिकेट करने का। जैसे अगर आप वो गैस पोस्ट कर रहा है, तो वो सेम साइट आप जाकर ट्राई करो कि आप भी आउटरीच करो उन लोगों को, और वहाँ से आप गैस पोस्ट के लिए मतलब ट्राई करो कि वहाँ से आपको गैस पोस्ट मिल जाए। और ऐसे वो जो मेथड यूज़ कर रहा है वही मेथड्स आप यूज़ करो गैस पोस्ट लेने के लिए। जैसे कई लोग इंफोग्राफिक अपना शेयर करते हैं, कई लोग अपना कंटेंट देकर गैस पोस्ट लेते हैं, कई लोग लिंक एक्सचेंज करके गैस पोस्ट करते हैं, एज वेल एज आप उसको पे करते हो। ठीक है, तो जो भी मेथड्स है आपका कॉम्पिटिटर यूज़ कर रहा है, आपको वही चीज़ यूज़ करना है और ऐसे गैस पोस्ट करना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी कि जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है स्टार्टिंग में। ठीक, तो आप अगर कंपटीशन कोई भी आपका हाई है अगर, तभी आप ये चीज़ यूज़ करना। इसमें मैं सिंपली क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने ब्लॉग को सोशल ब्लास्ट करवाता हूँ, उसके बाद मैं प्रोफाइल लिंक्स है या वेब 2.0 है वो बनवाता हूँ, और उसके ऊपर जी से ब्लास्ट करवाता हूँ। ठीक है, तो उसके इंडेक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एज वेल एज प्रेस रिलीज करवाता हूँ और साइटेशन। ठीक है, ये सारी लिंक मोस्टली मैं परचेस ही करता हूँ। इसके अलावा आप गैस पोस्ट करोगे ऐसी नीचेज में। ठीक है, इसके अलावा आप एडिटोरियल लिंक्स परचेस कर सकते हो, जो आपको लग रहा है कि लाइक अगर आप टैग नीच में हो तो tag.co लिंक आपके लिए अच्छी है, जो एक्सपेंसिव लिंक होगी। ठीक है, तो ऐसी जो भी क्वालिटी लिंक्स है मैं ऐसी ट्राई करता हूँ कि उनको परचेस करूँ। एज वेल एज सैपलिंग है, अगर आपको मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जो ऑथोरिटी साइट को लोग हैक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप उनको बोल सकते हो कि ये साइट अगर आप हैक कर सकते हो तो आप हैक करके दो, या फिर किसी के पास ऑलरेडी अगर आपके कनेक्शन है और उसने साइट को हैक किया है, तो आपको बता सकता है कि हाँ इस नीच में ये पर्टिकुलर साइट मैंने हैक किया हुआ है और मैं आपको इतने इतने प्राइस में ये चीज़ दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसी लिंक परचेस कर सकते हो। एज वेल एज स्पॉन्सर आप कर सकते हो कोई चीज़, जैसे कि कई कई लोग ये चीज़ मैंने देखा है कि स्पॉन्सर करके भी लिंक्स परचेस करते हैं, जैसे कि एक गिव अवे करके या फिर एक सर्वे करके। ठीक है, या फिर आप एक जैसे कि एक स्टूडेंट को स्पॉन्सर करते हैं एजुकेशन लिंक में। ऐसे आप काफ़ी सारी अलग अलग मेथड्स यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको वेबसाइट का जो ऑनर होगा उसको आपको बताना है कि मैं आपके वेबसाइट में कुछ कंपटीशन कराना चाह रहा हूँ या फिर कुछ सर्वे कराना चाह रहा हूँ, और आपके जो यूज़र होंगे उनको मैं पे करूँगा उसके बदले में। तो आपको वहाँ पर बैकलिंक भी मिलेगी, और जो वेबसाइट का ऑनर होगा उसको भी आप पे कर रहे हो, एज वेल एज उसका जो जो भी उसका फैन बेस है या यूज़र बेस है उसको भी आप पे कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिंक्स मिलना काफ़ी इजी रहेगा और थोड़ा आपको सिप बिल्ड होगा। ये चीज़ आप कर सकते हो। इसके अलावा डोनेशंस जो लिंक रहेगा वो आपको मोस्ट ऑफली पता चली जाएगा कि ये वेबसाइट में आप अगर डोनेट करते हो तो आपको वहाँ से एक उनका पेज बना होता है कि ये तो वहाँ से आपको बैकलिंक मिल जाता है। तो ये मोस्ट ऑफली लिंक्स है। इसके अलावा लिंक्स काफ़ी सारी है जो मैं यूज़ करता हूँ, बट मेरा जो अब तक एक्सपीरियंस है वो इन लिंक्स के साथ अच्छा रहा है, और मतलब मिनिमम लिंक्स बनाकर कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसीलिए मैं ज़्यादा लिंक्स नहीं बनाता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसी लिंक बनाऊँ जो ऑलरेडी स्पाम नहीं हो। ठीक है, ऐसी लिंक बनाना जहाँ पर ज़्यादा लोग लिंक नहीं बना सके, या ज़्यादा लोग ऐसे मतलब गैस पोस्ट भी कर रहे हो अगर आप, तो इतना ही उसके अंदर बजट हो कि ज़्यादातर लोग उसको उस गैस पोस्ट को मतलब परचेस ना कर सके। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं एक आपका कंपटीशन आप खुद ही बढ़ा रहे हो, आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स है उसको वो चीज़ रिप्लिकेट ना कर सके। ये सारी चीज़ मतलब हम लोग उसी लिए कर रहे हैं और हाई कंपटीशन में ही कर रहे हैं। इसके अलावा इतना हाई कंपटीशन में अगर आप नहीं भी जाते हो, और लाइक अगर मैं बोलूँ कि लोएस्ट कंपटीशन में भी अगर आप जाते हो, तो उसमें आप कितना पैसा बना सकते हो और कितना मतलब कम से कम एफर्ट डालकर आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो उसका एक मैं आपको बता सकता हूँ स्नैप। अब जैसे ये एक साइट था जो मैंने लगभग मार्च 2019 के अराउंड बनाया था। ठीक है, तो उसके पहले मतलब साइट बना और हमने सिर्फ उस पर 2000 वर्ड का एक कंटेंट पब्लिश किया है,
जैसे आप एक एपी की साइट बनाते हो, 2000 वर्ड का एक कंटेंट आप डाल रहे हो, एप्लीकेशन के बारे में आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप उसमें 15 कंटेंट लाइक पब्लिश कर रहे हो जो सपोर्टिव कंटेंट रहेंगे, उनका कुछ ना कुछ रिलेवेंसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चांसेस होना ज़रूरी है कि वहाँ से ट्रैफिक आपका लैंडिंग पेज पर भी कन्वर्ट हो सके। ठीक है, लाइक अगर मैं अफिलिएट की साइट बना रहा हूँ या फिर एक लाइक एपीके की साइट बना रहा हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा यूज़र है, ठीक है, उसको परचेस करना है बाइक, तो अगर वो मैं होम पेज पर अगर बाइक के बारे में रिव्यू दे रहा हूँ, तो मेरा होम पेज का जो भी वॉल्यूम होगा, लेट्स से कि अगर 3000 वॉल्यूम है पर मंथ, तो उस पेज पर उतना ही ट्रैफिक आ पाएगा। लेकिन अगर मैं सपोर्टिव कंटेंट बना रहा हूँ जहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसको बाइक की ज़रूरत कब पड़ेगी, ठीक है, अब जिसको यूज़र को पता ही नहीं है कि उसको बाइक परचेस कब करना है, लाइक अगर आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो या आपको फिटनेस आपका टारगेट है, तो आपके पास बाइक होना चाहिए, ऐसा करके अगर मैं उसको कंटेंट लिख रहा हूँ, तो मैं खुद ही उसकी डिमांड उसको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस चीज़ की डिमांड है और आप इसको परचेस करो। यहाँ पर मैंने कंटेंट पब्लिश किया हुआ है, इसमें मैं टॉप 10 जो भी बेस्ट बाइक है मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो सारी ट्रैफिक को मैं अपनी लैंडिंग पेज पर लेके आता हूँ। ठीक है, तो सपोर्टिंग कंटेंट जो भी रहेगा वो उस लेवल का रहेगा कि वो उस कंटेंट को सपोर्ट करेगा एज वेल एज वहाँ पर ट्रैफिक ट्रांसफ़र हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिलेवेंट हो। इसके अलावा इस मतलब इस साइट में मैंने प्योरली फ्रीलांसर से ही काम कराया था। ब्लॉग कमेंट उन्होंने खुद ही बनाया, अपने एंकर टैग्स मैंने जो आपको बताया उसको बस मैंने इतना बता दिया था कि ये साइट के यूआरएल है और ये आपको ब्लॉग कमेंट बनाना है। ठीक है, और उसने ब्लॉग कमेंट बनाया अपने हिसाब से जहाँ उसको मिला, और हम लोग ने ट्राई किया था कि जितना उसका ओवीएल है वो लो हो, एज वेल एज जो पीवीएन का लिंक मैंने जैसे बताया था। यहाँ पर मेरे ख्याल से हम लोगों ने 100 ब्लॉग कमेंट बनाया था, लेकिन वो सब रिमूव हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो हार्डली अभी 100 रेफरिंग डोमेन है इस डोमेन का। और पीवीएन लिंक भी हम लोग लाइक स्टार्टिंग में 30 पीवीएन लिंक ही देते हैं कोई भी साइट को, और उसके बाद अगर लगता है कि कुछ रैंक नहीं आ रहा है या कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तब जाके थोड़ा बहुत हम चेंजेस करते हैं। बट इस डोमेन में मेरे ख्याल से 30 पीवीएन लिंक से ही साइट फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर गया था। और इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट भी अगर आप देखो तो हार्डली 20-30 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है, और उसका आप रेवेन्यू देख सकते हो, बिल्कुल ही ऑटो पायलट आप कर सकते हो। ऐसी आप माइक्रो साइट जैसे आपको अगर एप्लीकेशन एक मिल गई है, तो आप ऐसी और एप्लीकेशन फाइंड करो और आप ऐसी 200 साइट 100 साइट इजीली बना सकते हो। आपको बस एम्प्लॉय को बोलना है कि ये सेम चीज़ आपको रिप्लिकेट करवाना है बस। ब्लॉग कमेंट बहुत ईजी है बनाना, पीवीएन बहुत ईजी है बनाना, बस आपको ये दो लिंक से ही आप देख सकते हो इतना रिजल्ट मिल रहा है। सो इट इज़ लाइक क्वाइट ईजी अगर आप, बट ये है कि अभी मेरा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, ठीक है, बट ये जो लिंक बना रहा है या कंटेंट बना रहा है उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये चीज़ अगर वो कर पा रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से कोई भी कर पाएगा। और ये सेम चीज़ मतलब मैंने मल्टीपल नीचेज़ में भी ट्राई किया हुआ है, लाइक टैग हो गया, फाइनेंस हो गया, एज वेल एज हेल्थ हो गया। इसके अलावा मैंने एफिलेट पर भी ये सब चीज़ें ट्राई की हुई है। मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड है जिनको पता है कि ये मेथड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी मीडियम आप कंपटीशन किसके हिसाब से बता रहे थे, एरस के हिसाब से या किस टूल के हिसाब से? एक्चुअली मैं कंपटीशन देखता हूँ ना, तो मैं ऐसा मतलब कोई टूल यूज़ ही नहीं करता हूँ, मैं अपने हिसाब से देखता हूँ। लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस के बेसिस पर है, लाइक अगर मैं ज़्यादातर मतलब बैकलिंक ही देखता हूँ कि इस बंदे ने अगर फॉरम लिंक बनाया है या सैप लिंक बनाया है, या लेट्स से कि अगर उसने प्रोफाइल बैकलिंक बनाया है, तो मुझे पता रहता है कि इस बंदे का लाइक कितना लेवल होगा, वो कितना कॉम्पिट मुझे कर पाएगा फ्यूचर में। आप समझ रहे हो, तो वो चीज़ मैं खुद ही देखता हूँ बैकलिंक में कि उसका बैकलिंक किस तरह का उसने बनाया हुआ है। उससे आपको पता चली जाता है कि हाँ ये बंदे का इतना बजट होगा और उतना ही वो, लाइक लेट्स से कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मैंने एक नीज ऐसी पिक कर ली थी जिसमें मतलब मेरा कंपटीशन काफ़ी प्रो बंदा था, ठीक है, लेकिन उसने मिस्टेक क्या कर दिया कि उसने 150 बैकलिंक जो बनाया था वो सब गैर पोस्ट था। तो मैंने उन सब लोगों को मेल कर दिया और मुझे मतलब पता चल गया कि सब जितने भी लोगों को मैंने मेल किया था सबने अपना प्राइस बता दिया कि भाई मैं $100 ले रहा हूँ, मैं $50 ले रहा हूँ। तो मैं उसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाया कि हाँ इतना इसने बैकलिंक बनाने में अपना पैसा स्पेंड किया हुआ है, राइट। राइट, तो वो हमारे बजट के हिसाब से एग्जैक्टली। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या आप कुछ लिंक बिल्डिंग साइट्स शेयर कर सकते हैं? लिंक बिल्डिंग साइट मतलब? मतलब लिंक बिल्डिंग जहाँ पे लिंक बना सकते हैं या कोई आपकी लिस्ट हो। नहीं, एक्चुअली मैं तो खुद एसईओ क्लर्क वगैरह से ही परचेस करता हूँ लिंक्स, तो क्योंकि मतलब कुछ गिग्स जो आपके रिकमेंडेड सेलर्स हो। सेलर्स का मैं आपको दे दूंगा डिटेल्स, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा उनका काम है। मैं एक्चुअली काफ़ी बार बोल सकते हैं कि काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ उनके साथ।
तो मेरा हम्म। एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है, उनका काम भी थोड़ा टाइम टू टाइम डिलीवरी मिल जाती है जो भी काम आप देते हो। और अगर आपको कोई अच्छा बंदा मिल जाता है फ्रीलांसर, तो वो चीज़ आप उनको भी सिखा के लाइक प्रोफाइल बैकलिंग है, वेब 2.0 है, वो सब वो भी बना सकते हैं, एज वेल एज ब्लॉग कमेंट है। क्योंकि मैं जितना भी लिंक बताया है वो मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि किसी को भी सिखाऊं तो वो सीख जाए, और बेसिकली वो बस मुझे मतलब इतना पैसा बना के दे पाए। तो मैं ऐसे ही लिंक पिक कर रहा हूँ, जो आप देख भी सकते हो कि मैं कुछ मतलब कोई फैंसी बैकलिंग नहीं बना रहा हूँ, या कोई बहुत लाइक ऐसी बैकलिंग नहीं है जिसमें आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सारी बैकलिंग्स आप इजीली किसी फ्रीलांसर से करवा सकते हो। करेक्ट। और पीवीएन लिंक्स परचेज करना रिकमेंडेड है? नहीं, पीबीएन कभी भी मैं नहीं करता रिकमेंड एक्चुअली। मैं तो इवन पीबीएन के लिए ही सारा मेरा टाइम इन्वेस्ट होता है, तो खुद ही आपको पीबीएन को ढूंढना, मतलब एक्सपायर डोमेन को आपको ढूंढना पड़ता है, खुद ही आपको बनाना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो ही एक ऐसी एक्टिविटी है जो एसईओ में आप कहीं ना कहीं आपको पहुंचा देगी अगर आप उस चीज़ को करोगे। तो अगर आप किसी पे डिपेंड रहोगे पीबीएन के मतलब मैटर में, तो वो फिर कहीं ना कहीं आपको आज नहीं तो कल उसका फिर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा साइट में। वो किसी को साइट या तो आपका नहीं सिविल हो जाएगा, या तो आपका साइट पैनलाइज हो जाएगा, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आ सकता है। और जनरली क्या होता है, जो पीवीएन लिंक सेलर्स होते हैं वो अपनी होस्टिंग और डोमेन 1 साल के लिए ही लेते हैं। तो या जब वो आपको लिंक दे रहे होते हैं तो वो ऑलरेडी 2-3 महीने बचे होते हैं उनकी होस्टिंग के, और वो जब खत्म हो जाता है आपका लिंक ड्रॉप हो जाएगा, आपकी साइट खत्म हो जाएगी। तो वो चीज़ ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से भी। बिकॉज पीपीएन ही एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको मेंटेन करनी है। बिकॉज आप खुद कैलकुलेट करो कि आप एसईओ में ऐसी क्या चीज़ है जो बाय द ईयर्स आपके पास रहेगी, राइट। ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे कि भाई मेरी साइट है, मैं उसको 5 साल तक चला लूंगा, या मेरी जो भी नीच है वो 5 साल तक चलेगी। वो नहीं चलेगी, क्योंकि आप 2 साल या 3 साल बाद कोई अपडेट आ गया, या आपने कुछ टेक्निकल इशू की वजह से साइट डाउन हो गई, या नीचे उसका कंपटीशन बढ़ गया। बट पीबीएन एक ऐसी चीज़ है जो आप मेंटेन करके रखते हो, तो आप उससे मल्टीपल साइट रैंक करा सकते हो। या आप इवन मैं कहूँगा कि अगर आप एक डोमेन परचेस कर रहे हो या होस्टिंग परचेस कर रहे हो, ठीक है, हार्डली कुछ ईयरली 5,000 का आपका उसका कॉस्ट जाता है। कंटेंट भी आप स्क्रैप यूज करो या अपने स्क्रीन कंटेंट यूज करो, तो आपका कंटेंट में तो कोई जा ही नहीं रहा है, उसमें कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है। पैसा स्पेंड करना है 5,000, और अगर आप लाइक $1,000 भी बना रहे हो, तो आपको तो उसका कितना गुना मिल रहा है पैसा, तो आपका कुछ कॉस्ट भी नहीं है, वैसा है। ये जो आपने वेबसाइट शेयर करी, कोई ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि इसका वेबसाइट का ट्रैफिक क्यों गिर गया था? ट्रैफिक मेरे ख्याल से मार्च में गिरा था इसका ट्रैफिक। और एक्चुअली क्या हो गया ना, मैं जिस चीज़ को टारगेट कर रहा था लाइक एक एप्लीकेशन या जो भी, वो उसका ऑफिशियल वेबसाइट ही चेंज हो गया। तो अब मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, उसका ऑफिशियल जो वेबसाइट का लाइक यूआरएल चेंज हुआ है, तो अभी उस पर मैं काम करना स्टार्ट किया है, ऐसा है। बाकी अगर हार्डली आप देखो तो इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया है वो तो बहुत ही कम है, उसके सामने जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी दैट टू बिना किसी लाइक फैंसी स्किल के। या आप जैसे बोलते हैं कि यार काफ़ी लोग हैं जो लिंक बिल्डिंग उनको मतलब करने में काफ़ी पैसा लगाते हैं वो लोग, तो वो सब इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं है यहाँ पर। क्योंकि सेम पीबीएन लिंक से मैं दूसरी भी साइट रैंक करा सकता हूँ। ब्लॉग कमेंट जहाँ पर मैंने किया है वहाँ पर मैं वापस जाके ब्लॉग कमेंट बना सकता हूँ, तो मैं वही चीज़ को रिप्लिकेट भी कर सकता हूँ बहुत ईजीली। लेकिन अगर आप देखो कि कोई एक्सपेंसिव लिंक बना रहा है गैस पोस्ट से, जहाँ पर वो $100 $200 दे रहा है, तो उसको 100 रेफरिंग डोमेन बनाने में जो खर्चा होगा और मुझे जो खर्चा होगा, वो उसका डिफरेंस भी आप देखो, बहुत मतलब डिफरेंस है। मतलब अगर मैं यूज एंड थ्रो भी करूंगा ऐसी साइट बनाकर, तो भी मेरा कोई कॉस्ट नहीं जा रहा है, वैसा है। चलो, एक क्वेश्चन आ रखा है हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में। प्रोफाइल लिंक्स में अगर कॉन्टेक्सचुअल लिंक अलाउ है तो सब में डिफरेंट डिस्क्रिप्शन क्यों यूज करना चाहिए? नहीं, प्रोफाइल लिंक्स में एंकर टेक्स्ट कौन सा यूज करें, कॉन्टेक्सचुअल या जनरल है, जेनरिक एंकर? ये रमजान इन्होंने लिख रखा है पीपीटी में, पीपीटी अपलोड हो जाएगी ग्रुप में, आप उसमें आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द ऑटोमेशन इन 6 स्लाइड एंड डिफरेंस बिटवीन नीश एडिट एंड एडिटोरियल लिंक्स? 6 स्लाइड खोलेंगे फैज एक बार। यस यस, ओके ओके। तो एक्चुअली यहाँ पर ना ऑटोमेशन में मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ टूल्स यूज़ करने की। तो कई बार क्या होता है ना, हम लोग टूल यूज़ करते हैं, जैसे जीएसए टूल है, और एक जस्ट अनदर पैनल करके टूल आता है, ठीक है। तो वैसे टूल यूज़ करते हैं हम लोग कई केसेस में। तो मैं मतलब बना के रखता हूँ कि हाँ अगर मैंने यूज़ किया है तो मैं वहाँ पर लिख दूंगा कि हाँ भाई मैंने यूज़ किया है, या नहीं किया है तो मतलब मैंने यूज़ नहीं किया है कोई टूल, वैसा रहता है। जैसे कई बार क्या होता है, मनी रोबोट करके टूल है, रैंकर एक्स करके टूल है, काफ़ी सारे मतलब टूल होते हैं। तो आप मतलब किसी फ्रीलांसर से काम करा रहे हो, या
तो वो चेक करने के लिए मैं लिखता हूँ कि मैंने ये यहाँ पर टूल यूज़ किया था या फिर मैंने मैनुअली बैकलिंक बनवाया है किसी से। वो मेरे एक तरह से वो मेरे लिए ही है कि मेरे को ध्यान रहेगा कि मैं किस प्रोजेक्ट में कौन सा काम कर रहा हूँ, ऐसा है एक तरह से रिकॉर्ड के लिए। और चलो दूसरा क्या क्वेश्चन था? एक मिनट, यूट्यूब से रिलेटेड और पीबीएन से रिलेटेड क्वेश्चंस इस वेबिनार में नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि पीबीएन के लिए प्रणीत ने ऑलरेडी वेबिनार कर दिया और आई थिंक कि वो वेबिनार काफ़ी हद तक डिटेल्ड करा है। सारी चीज़ें उसमें कवर करी गई हैं कि कैसे एक्सपायर्ड डोमेन्स फाइंड करने, कैसे उन्हें होस्ट करना है, कैसे उन्हें शॉर्टलिस्ट करना है। A to Z वेबिनार है, आप उसको देख सकते हैं पीबीएन के लिए। तो पीबीएन से रिलेटेड क्वेश्चन इस वेबिनार में ना पूछिए तो। और एक काफी लोग पूछ रहे हैं कि उनकी वेबसाइट सैंडबॉक्स हो गई है या गूगल अपडेट में आ गई है, तो उसे कैसे रिकवर करें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सैंडबॉक्स जो है वैसा कुछ नहीं होता है वेबसाइट में, क्योंकि ऐसा भी साइट में देखा है जो वीकली रैंक हो जाता है या मंथ में रैंक हो जाता है। तो आप कैसा लिंक बना रहे हो मेरे ख्याल से उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे हम लोग, आप ऐसा सोचो कि यार एक कोई भी बंदा है जो अपना कंपनी लॉन्च कर रहा है, ठीक है, या कोई वेबसाइट लॉन्च कर रहा है, तो वो उसको कम से कम अपने फेसबुक में या फिर अगर वो लिंक्डइन पे है तो वो उसको शेयर करेगा, राइट? क्योंकि अपना वेबसाइट लॉन्च हुआ है तो वो कहीं ना कहीं तो शेयर करता ही है। तो आप सबसे पहले सोशल सिग्नल प्रोवाइड करो अपनी साइट को, क्योंकि वो सबसे सेफ होता है। स्टार्टिंग में जब आप सोशल सिग्नल दे रहे हो तो उससे सेफ कुछ नहीं है, ठीक है। लाइक आप प्रोफाइल बैकलिंक बना दो, वो सबसे सेफ होता है। सेकेंडली वो बंदा क्या करेगा, वो आप कहीं ना कहीं रजिस्टर करेगा अपनी वेबसाइट को। लाइक अभी इंडिया में है तो वो जज डायल होगी, सब जगह पर रजिस्टर करेगा, तो वो सब साइटेशन में आता है। तो आप वहाँ पर अपनी जो बैकलिंक है वैसा आप वही चीज़ आप बनाओ। सेकेंडली थर्ड, वो जैसे वेब 2.0 होता है, तो वेब 2.0 इज लाइक सेफेस्ट, तो आप वो चीज़ बनाओ, ठीक है। और आपको जब इतना बनाने के बाद, लेट से कि अगर आप 2 महीने भी आपने ये सब लिंक बनाया है, आपने एक प्लान किया है, तो आपको फर्स्ट मंथ तो कंटेंट पब्लिशिंग में जा रहा है आपका, सेकंड मंथ आपका ये सारी बेसिक बैकलिंग में जा रहा है। तो अब आपका सैंडबॉक्स वगैरह जो भी है वो सब निकल जाएगा, आपका साइट दिखेगा प्रॉपरली। गूगल वेब मास्टर में आप चेक करो हमेशा, वहाँ पर आपको दिखेगा कि आपका साइट कहाँ पर आ रहा है, किस पोजीशन पे आ रहा है। फिर आपको कहीं ना कहीं ऑन पेज पर ध्यान देना पड़ता है कि आप CTR कितना आ रहा है तो उसको आप इम्प्रूव करो, ठीक है। बाउंस रेट कितना आ रहा है उसको फिर आप इम्प्रूव करो। फिर आप नेक्स्ट मंथ से गेस्ट पोस्ट आउटरीच करो या फिर आप पीबीएन से लिंक लो। वो आपको फिर वीकली 2 लिंक, बस हार्डली 2 लिंक या 1 लिंक ही बनानी होती है, वो आपको वीकली बनानी रहती है, वैसा है। तो कोई सैंडबॉक्स का या कोई पेनल्टी का कुछ सवाल ही नहीं है, मतलब ऐसा है। क्योंकि मैं तो ये चीज़ काफ़ी मल्टीपल कर चुका हूँ और काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट आप ऐसा समझो कि हर मंथ नई साइट बन रही है, हर मंथ वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो वो अगर मेरे को प्रॉब्लम आता तो मैं आपको बता सकता हूँ, वो प्रॉब्लम मुझे कभी आया ही नहीं। चलो एक क्वेश्चन है, डू यू रिकमेंड एनी स्पेसिफिक सोर्स फॉर लर्निंग बैकलिंक्स? भाई backlinko.com है, उससे बेहतर रिसोर्स तो मेरे ख्याल से शायद कोई है ही नहीं अवेलेबल। यस, मैंने शेयर किया है, बैकलिंक को है और एचएफ का है, अच्छा गाइड है उनका। आजकल तो शायद ब्लॉगिंग फॉर बिजनेस भी फ्री हो रखा है, पूरा का पूरा कोर्स, अगर हाँ, आपको लिंक्स के बारे में। फ्री है, काफ़ी सारे फ्री है। मैक डिगिटी का भी यूट्यूब चैनल है, वो भी मेरे ख्याल हाँ, से सब कुछ शेयर किया है उसने भी। तो फ्री में आपको है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी यूट्यूब पर। यूट्यूब एसईओ का नेक्स्ट में होगा क्वेश्चन। बेस्ट लिंक बिल्डिंग टूल रैंकर एक्स और एसईओ ऑटो पायलट? भाई मुझे दोनों ही पसंद है पर्सनली। एसईओ ऑटो पायलट मेरे को थोड़ा कम पसंद है, क्योंकि उसमें काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, रैंकर एक्स में कम करना पड़ता है। काम दोनों सेम करते हैं कि उनकी सेट साइट्स ऑफ लिस्ट है कि हाँ भाई 200 साइट है उनके पास या 250 साइट है, तो उनमें आपको वो बैकलिंग बना के दे देते हैं, उससे ऊपर का उनका कुछ काम नहीं होता। बाकी पीवीएन मैनेज करने के रैंकर एक्स काम आ जाता है, तो उसका ये बेनिफिट है। हाउ डू यू ट्रैक ऑल द वर्क? एनी टेम्पलेट अवेलेबल विच कैन बी शेयर्ड विद? ट्रैक द वर्क, भाई वो तो अपना बनाओ। एक्सेल में यार आप कुछ भी मेहनत कर सकते हो यार। मैं तो मतलब एक कंपनी में जॉब करता था, तो वहाँ पर कॉल सेंटर का उन्होंने पूरा अक्खा जितना भी काम है सब एक्सेल में मतलब मैनेज किया हुआ है। तो उनका आप समझ सकते हो कि डेली का कितना काम होता है एक्सेल। आपको बस एक्सेल में मैनेज करना है बस। जैसे ये फाइल है वो भी एक्सेल में ही बना हुआ है। तो अगर स्टार्टिंग में आप देखोगे तो सोशल सिग्नल है, उसके लिए मुझे कोई एक नई शीट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस यस और नो लिख दूंगा, ठीक है। अब प्रेस रिलीज है, उसके लिए एक मैं नई शीट बनाऊंगा, जितना भी प्रेस रिलीज मैंने किया है वो सब वहाँ पर लिस्ट होगा। फिर उसके ऊपर जीएसएफ लास्ट अगर मैं कर रहा हूँ तो फिर जीएसएफ लास्ट में कर सकता हूँ, उसमें फिर मैं चेक कर सकता हूँ कि इंडेक्स है या नहीं है। तो एक्सेल में हर चीज़ ये मैनेज जैसे ही हम लोग भी करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट शुड बी मिनिमम मंथली सर्च वॉल्यूम फॉर अ माइक्रो नीश कीवर्ड? माइक्रो नीच कीवर्ड में मिनिमम तो मतलब 10,000 वॉल्यूम होना चाहिए। बाकी आपका जो कंपटीशन है ना उसको आप देखो कि वो बंदा अगर उसने फ्लिपा पे साइट लेट से अगर लिस्ट किया हुआ है
तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि उसका रेवेन्यू कितना बना है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कोई साइट बना रहे हो तो आपका पहले से अगर एक्सपीरियंस है किसी नीच, देखूँ कि एपी के मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मुझे पता रहता है कि अगर इतना वॉल्यूम है तो इतना रेवेन्यू तो निकल ही जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी लेट्स से कि आपको इन दोनों ऑप्शन में आपको पता ही नहीं चला कि कितना वॉल्यूम होना चाहिए, तो बेस्ट ये होता है कि आप खुद साइट बनाओ, आपको पता चल जाएगा। शॉर्ट एंड सिंपल केस, आपको बस करना क्या है, साइट को स्पैम कर देना है, जीए से ब्लास्ट कर दो या ब्लॉक कमेंट कर दो, कहीं ना कहीं साइट रैंक होगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये साइट अगर इतना ट्रैफिक लाता है, मतलब ये नीच में अगर इतना ट्रैफिक साइट में आ रहा है तो एडसेंस में इतना रेवेन्यू मेरा बन रहा है, आपको सीपीसी पता चल जाएगा। बस आपको स्पैम कर देना है कोई भी डोमेन लेकर, या आप एक्सपायर डोमेन ले लो उस पर आप स्पैम कर दो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इतना सीपीसी मिलेगा ये नीच में और इतना मतलब पैसा बनेगा। फिर आप नया डोमेन लो, फिर आप सही से काम करो जैसे आप नॉर्मली करते हो, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। कि बाकी सब तो आई थिंक क्वेश्चंस ज़्यादातर मेरे को रिपीटेड ही लिख रहे हैं। गाइस एक बार मतलब एक क्वेश्चन है कि एपी के अभी भी चल रहा है एपी का नीश? हाँ चल रहा है ना, काफ़ी लोग अभी साइट है एपी के, बस वही रिस्क आपको लेना पड़ेगा, एडसेंस आपके पास मल्टीपल होने चाहिए। हाँ, एडसेंस बैन बहुत जल्दी हो जाते हैं और साइट डीमोनेटाइज हो जाती है, वो एक फैक्टर है। गाइस हम बहुत स्पेसिफिक रख रहे हैं क्वेश्चंस जो माइक्रो नीश से रिलेटेड है, खाली वही क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, तो बाकी क्वेश्चन ना पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके भी समय की बर्बादी नहीं होगी, हमारी भी नहीं होगी। तो न्यूबी यूजर्स को क्या रिकमेंड करोगे? पीवीएन एंड ऑल, कॉज एक्सपीरियंस नहीं है इतना ही पीवीएन से रिलेटेड, जो न्यू यूजर्स है। भाई मैं तो कहूँगा कि आप पीवीएन को हाथ भी मत लगाओ, वेब 2.0 से स्टार्ट करो, सोशल सिग्नल्स दो, अपने आप साइट उठेगी, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आगे बढ़ो। राइट, मैंने जैसे देखो स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि यहाँ पर हर जगह पर मतलब पीवीएन यूज ही नहीं हुआ है, कई जगह पर मैंने सिर्फ मतलब वेब 2.0 और फॉरम से ही साइट रैंक करा है। और ये सारी लिंक्स आप खुद भी बना सकते हो और आप किसी से बनवा भी सकते हो। तो अगर आपको बैकलिंक बनाना ही नहीं आता है तो आप एसईओ क्लर्क पे जाकर भी वो चीज़ बनवा सकते हो, वैसा है, क्योंकि ये सारी की सारी लिंक्स अलग अलग टाइप की है। पीवीएन का जो यूज़ है वो आप उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर सकते हो गैस पोस्ट से, या फिर आर्टिकल सबमिशन की बहुत सारी साइट है, मीडियम है और एपसेंस है, काफ़ी सारी साइट है, आप उसको रिप्लेस कर दो पीवीएन से और आप इजीली साइट को रैंक करा लोगे। फिर जब आपके पास बजट, फिर आप पीवीएन पे मूव कर सकते हो, या फिर इवन काफ़ी सारे केसेस में हम लोग खुद भी पीवीएन नहीं बनाते हैं, उसमें गैस पोस्ट से ही लिंक लेते हैं। और गैस पोस्ट में भी लिंक लेने का जो इजी तरीका है कि भाई आप खुद ही अगर किसी नीच में मल्टीपल साइट बना रहे हो तो आप उनके साथ लिंक एक्सचेंज कर सकते हो, वैसा है। अगर आप एक एपी के साइट बना रहे हो, दो तीन साइट बना लो, तो आपको कहीं ना कहीं लिंक एक्सचेंज करने में भी इजी रहेगा। और बाकी आप लिंक्स जैसे बना रहे हो वैसे ही बनाओ। चलो ये तो हो गया। और एक क्वेश्चन आ रखा है कि बेस्ट वे टू फाइंड माइक्रो नीश कीवर्ड्स। माइक्रो नीच स्टार्टिंग तो देखो मतलब नीच फाइंड करने का जो बेसिक है वो तो यही है कि आप फ्लिपा पे चेक करते रहो कि कौन साइट बेच रहा है, उसमें कौन सा कीवर्ड उसने रैंक किया है, उसने कौन सा बैकलिंक बनाया है, ठीक है। वो सबसे बेसिक है, आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। उसके अलावा आप उसी नीच को लाइक एक नीच है उसमें आपने देखा कि किसी ने एपीके का ये कीवर्ड रैंक कराया, तो अब आपको आइडिया मिल गया है कि एपीके में, ठीक है। बाकी अगर आपको नीच में बिल्कुल आइडिया नहीं है, आप एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन है आप वहाँ से स्टार्ट कर दो, उसके पीछे आप एपीके लगाओ, फॉर पीसी लगाओ, फॉर लैपटॉप लगाओ, या फॉर एंड्रॉयड लगाओ, ठीक है। आपको बहुत सारी नीचेज मिल जाएगी और ये सब अच्छी नीचेज है, टैग नीचेज है। आपको उसमें अनलिमिटेड कीवर्ड्स है, आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कौन सा कीवर्ड अच्छा है, इजी कौन सा है। बाकी गूगल ट्रेंड्स भी यूज कर सकते हो, अगर आपको अभी ये फ्रेश कीवर्ड्स ढूंढने हैं, मतलब कि कुछ चाहिए ही नहीं कि कंपटीशन, तो आप गूगल ट्रेंड्स पे अगर बिल्कुल अच्छे से रिसर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। मैंने एक मतलब लास्ट मंथ शेयर करा था शायद, एक मेथड शेयर करा था, उससे आप इजीली एंटरटेनमेंट वगैरह के कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल स्पेसिफिक कीवर्ड्स, तो उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी। यार एडसेंस के लिए, एडसेंस खाली नॉन ट्रैफिक वेबसाइट्स को नहीं अप्रूव कर रहा, अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक है तो एडसेंस आज भी अप्रूव कर रहा है। वो अगर आपकी वेबसाइट पे इनफ ट्रैफिक नहीं है, आपकी वेबसाइट जीरो टाइम से नहीं मोनेटाइज हो सकती, तभी एडसेंस आपके अप्रूवल रोकेगा, अदरवाइज एडसेंस अप्रूवल नहीं रोकेगा। और बाई चांस एडसेंस अप्रूवल रोक भी दे तो यार बहुत सारे सेकंड नेटवर्क्स हैं जो एडसेंस को रिसेल करते हैं, जो डबल क्लिक को रिसेल करते हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, इतने सारे नेटवर्क्स हैं मार्केट में, तो मेरे ख्याल से आपको वो भी मिल जाएंगे।
और एडसेंस ऐसा नहीं है, अगर आपकी वेबसाइट पे 1000 भी ट्रैफिक है, 1000 ट्रैफिक वाली वेबसाइट मैंने लास्ट मंथ ही अप्रूव करवाई है मई में, तो मेरे को नहीं लगता कि एडसेंस ने ऐसी कोई बैन लगाया है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने आज साइट बना दी, उस पर सबसे पहले एडसेंस अप्रूव करवा दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भी एडवर्टाइजर को इन्वेंट्री बेचने के लिए एडसेंस को भी वो दिखाना पड़ता है कि उसके पास कुछ इन्वेंट्री में क्या चीज़ें हैं, कितना ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक का सोर्स क्या है, वो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, क्या चीज़ है। तो उसके बिना नहीं एडसेंस भी ट्रैफिक दे सकता। आपको एडसेंस के शूज में जाके उनकी बातें समझनी पड़ेंगी। तो एक क्वेश्चन आ रखा है, कैन यू टेल एडसेंस ऑल्टरनेटिव विच रीसेल एडसेंस। भाई बहुत सारे हैं, आप क्या कहते हैं गूगल सर्च कर लीजिए एक बार, डबल क्लिक पार्टनर्स, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। हाँ सैमिल शाह, मेरा नाम सर्च करोगे आशीष अग्रवाल, उससे आप सर्च करोगे तो आपको शायद मेरी लेटेस्ट पोस्ट दिख जाए ग्रुप के अंदर, तो उसमें बाकी फैज जब पोस्ट करेंगे उसमें मैं नीचे कमेंट कर दूंगा लिंक। फैज जब ये पीपीटी शेयर करेंगे उसमें मैं नीचे कमेंट कर दूंगा। इफ वर्किंग ऑन एक्सपायर्ड डोमेन्स एंड इट स्टार्ट रैंकिंग। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को सूर्य का बहुत अच्छा लगा। फैज, अगर हम एक्सपायर्ड डोमेन पे वर्क करके अपनी वेबसाइट, एक एक्सपायर्ड डोमेन पे हमने काम करना स्टार्ट करा और उससे हम तीसरे चौथे पेज तक वेबसाइट अपने आप आ गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है, और उसे हमें फर्स्ट पेज पे लेकर आने, तो हम वो कैसे करेंगे? तो एक्चुअली गूगल के हिसाब से मतलब एक्सपायर डोमेन और फ्रेश डोमेन का इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होगा। काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि एक्सपायर डोमेन का जो वैल्यू है वो कुछ टाइम के बाद मतलब रिड्यूस हो जाता है या फिर उसको पेनल्टी लग जाता है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग का मेरे ख्याल से एक्सपायर डोमेन मेरा बहुत रेगुलरली मैं परचेस करता हूँ और कभी मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। बस आपको उसको करना ये होता है कि उसको आप जैसे आप फ्रेश डोमेन को ट्रीट कर रहे हो, आपको उसको वैसे ट्रीट करना है। आपको उसमें ऑन पेज भी उसी लेवल का करना है। और लाइक सबसे पहले तो अगर आपको ये चीज़ काफ़ी लोग करते हैं कि यार फर्स्ट पेज पर भी आ गए, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका रैंक पीछे चला जाता है और उसका मेजर रीज़न होता है उनके कंटेंट में कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग दे रहे हैं या फिर कोई ना कोई ऐसी कंटेंट लेवल पर ही इशू होता है। क्योंकि आपका बैकलिंग मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे केसेस है जब आपको बैकलिंग पर पूरा डिपेंड रहना पड़ता है रैंकिंग में। जबकि आप कंटेंट पर अगर आप ध्यान दो, सही से आप कंटेंट को लिख रहे हो तो आपका कंटेंट से ही आप थर्ड पेज से किसी भी पोजीशन को मतलब अचीव कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको बैकलिंग लाइक आपने कंटेंट आपको लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट है और आप डिजर्व करते हो लाइक फर्स्ट पेज पर आना या फर्स्ट रैंक आना, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उन लोगों ने उस लेवल का काम ही नहीं किया है, तो उस केस में आप बैकलिंक पर कम्प्लीटली आप डिपेंड कर सकते हो। लेकिन आप क्या करो, आप एक ही कीवर्ड को मत देखो जो आपका मेन कीवर्ड होता है। वैसे केस में आप क्या करो, मल्टीपल कीवर्ड पे आप काम करो। लाइक गैस पोस्ट अगर आप कर रहे हो तो आप एंकर टैग्स भी उस कीवर्ड लाइक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे भी आप टारगेट करो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे को रैंक करना है बेस्ट लैपटॉप पर और मैं थर्ड पेज पर रैंक कर रहा हूँ, तो मैं एक ही कीवर्ड को नहीं पकड़ के रखूंगा, मैं मल्टीपल कीवर्ड को पकड़ के रखता हूँ। तो उससे क्या रहता है कि मल्टीपल कीवर्ड से जब ट्रैफिक आएगा ना आपके लैंडिंग पेज पर, जैसे अगर मैं रैंक कर रहा हूँ बेस्ट लैपटॉप अंडर $500 पर या $1000 पर, तो वहां से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो गूगल उसको भी कंसिडर करेगा कि अगर आपके एक ही कंटेंट पे मल्टीपल कीवर्ड से अगर आ रहा है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी मैटर करेगा आपका जो भी रैंकिंग है इम्प्रूव करवाने में। कि एंकर टैग्स मेंटेन रखो, जो लिंक मैंने आपको बताया वैसे बनाओ। और एक एंकर टैग्स का अगर आपको साइकिल बनाना है, जैसे आप स्टार्टिंग अगर आप बैकलिंक बना रहे हो, नकेट बैकलिंक बना रहे हो, फिर जनरिक बैकलिंक बना रहे हो, फिर आप लॉन्ग टेल पे बना रहे हो, फिर एग्जैक्ट मैच पे बना रहे हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो स्लोली। एक क्वेश्चन आ रहा है, आशीष बार बार पूछ रहे हैं कि EMD एक्सपायर्ड, मेरी तरफ से एक्सपायर्ड, वैसे आपकी तरफ से? मेरे लिए बहुत वर्क फॉर मी, एक्चुअली लो कंपटीशन ज़्यादा पिक कर रहा हूँ, तो अभी एग्जैक्ट मैच मेरे लिए मतलब जल्दी रैंक हो रहा है, ऐसा है। तो वो आपके नीश पे भी डिपेंड करता है काफी हद तक कि आपको कि क्या टारगेट। एग्जैक्टली मेरा क्योंकि नीचेस भी बहुत इजी होता है, उसमें एग्जैक्ट मैच से ही मतलब कई बार फर्स्ट पेज पर ही आ जाता है कंटेंट। ठीक है, रिजवान का क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि आप फ्रीलांसर्स को कितना पे करते हैं, तो भाई वो गिग शेयर कर देंगे तो उसमें देख लेना आप कितना पे करते हैं। वन ऑफ द साइट फ्यू लिंक्स इज डी-इंडेक्स इन गूगल सर्च, व्हाट शुड आई डू नाउ? मनीष भाई, डी इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम सब फेस कर रहे हैं आज के ज़माने में, कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो डी इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम ना फेस कर रहा हो। ये गूगल के एंड से ही प्रॉब्लम है, गूगल ने एक्नॉलेज भी कर लिया है। फर्स्ट में से मतलब इशू चल ही रहा है, फर्स्ट में से इंडेक्सिंग का इशू चल रहा है। तो ये जब तक प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट होती तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। स्टार्टअप और ब्रांड साइट, हर्षित भाई आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ब्रांड साइट के लिए क्या किया जाए, बट ये वेबिनार माइक्रोनिश वेबसाइट का है। माइक्रोनिश वेबसाइट्स में एक्चुअली हम हमेशा रिस्क लेकर चलते हैं कि ये साइट पे गूगल की पेनल्टी भी लग जाए, गूगल डी इंडेक्स भी कर दे, तो हम इस वेबसाइट को छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट कर देंगे।
हम हमेशा इस चीज़ को अपने दिमाग में लेकर चलते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये टोटली मतलब ऐसी है कि जो कल शायद काम ना करे, कल शायद कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अगर आपकी एक अथॉरिटी वेबसाइट है तो आप उसमें लिंक बाय कीजिए, आप गेस्ट पोस्ट बाय कीजिए, आप आउटरीच कीजिए, जेन्युइन मेथड्स यूज कीजिए। बट ये वाले थोड़े से मेथड्स अवॉइड कीजिए, इनको आप टीयर 2 पे या टीयर 3 पे यूज कर सकते हैं। एवरेज हाँ हाँ, फैज एक क्वेश्चन आपके लिए है कि कितने आर्टिकल में कितनी लेंथ आप माइक्रो न्यूज वेबसाइट में रखते हैं आर्टिकल की? मैं स्टार्टिंग तो मतलब यही करता हूँ कि 2000 वर्ड का जो मेरा मेन कंटेंट रहेगा और बाकी जो कंटेंट रहेंगे वो 500 वर्ड से स्टार्ट होगा। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि हमको कंटेंट अपडेट करना है या फिर मेरे को ऐसा नया कंटेंट पब्लिश नहीं करना है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसी कंटेंट में कुछ नया पब्लिश कर दूँ। ऐसा रहता है स्टार्टिंग, मतलब हमारा बेसिक यही रहता है कि 500 वर्ड और हाँ 2000 वर्ड का लैंडिंग पेज रहेगा। फिर फ्यूचर में हमको लगता है कि हाँ FAQ अभी अपडेट करना है या फिर कुछ टिप्स देनी है हमको या कुछ नया लग रहा है कि अपडेट करने जैसा है। जैसे आप कंपटीशन को देखते हो कि हमारा कॉम्पिटिटर ने कुछ और लिखा है, हमने कुछ और लिखा है, तो आपको लगता है कि नहीं कंटेंट अपडेट करवा देता हूँ और उस चीज़ को भी मैं कवर करता हूँ। तो फ्यूचर में आप उसको चेंज कर सकते हो, बट बेसिक ये रहता अच्छा, तो अब एक क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, हाउ टू रिसर्च कीवर्ड्स विच आर लो कंपटीशन, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, ठीक है। आकाश का एक क्वेश्चन आ रखा है, फैज आपको दिख रहा है आकाश का क्वेश्चन? है। हाँ हाँ, तो आप आंसर कर सकते हैं। ओके, लेटेस्ट जो आ रहा है ओके। हाँ हाँ देखो, एक्चुअली जो आप पूछ रहे हो ना वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कंटेंट पब्लिश किया है, अब मुझे वो कंटेंट रैंक करना है, ठीक है। तो अब मोस्ट ऑफली आप जो बैकलिंक बनाओगे कंटेंट की, आप स्टार्टिंग तो यही करोगे कि आपका जो सोशल मीडिया चैनल है आप वहाँ पर उसको शेयर करोगे, तो वहाँ से आपको कहीं ना कहीं उस कंटेंट के लिए नकेट बैकलिंक्स मिल रही है, ठीक है। अब आपको एट द एंड ऑफ द डे ये सारी बैकलिंक बनाने के बाद गैस पोस्ट या कुछ ना कुछ पीवीएन लिंक्स तो बनाना पड़ेगा। अब आप हार्डली गैस पोस्ट 30 बना रहे हो या 100 बना रहे हो, ठीक है। तो आपके पास पहले से ही प्लान रेडी होता है कि आपको एंकर टैग्स कहाँ पर कौन सा यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लिख के रखा हुआ था मैंने, ठीक है। तो पहले से मेरे पास रेडी रहता है कि अगर ये बैकलिंक्स मैं मतलब ये एंकर टैग से मेरे पास जैसे कि लॉन्ग टेल है तो मैं 5% यूज़ कर रहा हूँ। एग्जैक्ट मैच जो मेरा कीवर्ड है, लाइक जैसा आपने बताया कि भाई बेस्ट कैमरा है, वो मेरा अगर कीवर्ड मैन है तो वो मैं 1% यूज़ कर रहा हूँ। तो वो पहले से मेरे पास रेडी होता है कि अगर मैं 100 बैकलिंग बना रहा हूँ, मतलब एक बैकलिंग रहेगा एग्जैक्ट कीवर्ड पे, 5 बैकलिंग रहेगा उसके लॉन्ग टेल पे, बाकी सारे कीवर्ड्स मेरे कहीं ना कहीं लॉन्ग टेल होंगे या फिर थोड़ा बहुत मैं उसको आगे पीछे करके लिखूंगा, वैसा रहता है। क्योंकि मैं एंकर टेक्स्ट पहले से प्लान करके रखता हूँ और बैकलिंग भी प्लान करके रखता हूँ कि इतना ही बनाना है। अगर मेरा कॉम्पिटिटर ने 20 बैकलिंग बनाया तो मैं ट्राई करूंगा 50 बैकलिंग बनाने का, और वो पहले से ही प्लान रहता है कि इसमें इतना एंकर टेक्स्ट रहेगा, वैसा है। चलो, बाकी एक हो रहा है क्वेश्चन, आप एक ओवरऑल नंबर बता दो, एक साइट एग्जांपल हेल्थ गूगल। भाई ओवरऑल नंबर सुजय भाई का आ रहा है क्वेश्चन कि भाई ओवरऑल नंबर पीवीएन बैकलिंक कितने चाहिए मुझे, ये कितने चाहिए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको कोई भी बंदा ये बता सकता है कि एक साइट पे कितना लगेगा। आप एक कीवर्ड उठा लो कि अटॉर्नी लॉयर इन यूएसए, जो एक बहुत पॉपुलर कीवर्ड है जिस पे $250 का सीपीसी होता है। तो अगर आप ये कीवर्ड उठा लोगे और आप सोचोगे कि ये कीवर्ड आपका इजीली रैंक कर जाएगा, नहीं होगा ऐसा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हो सकता है इसके अलावा कोई और कीवर्ड हो जाए कि मतलब जो बहुत इजीली रैंकेबल हो, बट चीज़ें डिफर करती है, मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता कि मैं इतने बैकलिंग बना दूंगा तो ये मेरी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। आपको बनाते रहना पड़ेगा, ड्रिप फीड करते रहना पड़ेगा। और आपको नहीं पता कि कब रैंक हो जाए, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। बट हाँ, कंपटीशन के हम अकॉर्डेंस में देखेंगे कि कंपटीशन ने कितने बैकलिंग्स बनाए हैं, और मेरे जितने जितने भी फर्स्ट पेज पे कंपटीशन है, सेकंड पेज पे कंपटीशन है, उन्होंने क्या क्या काम किया है, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। स्पेसिफिक कुछ भी नहीं रहेगा। इवन आप जैसे अगर ये बैकलिंक मैंने बनाया है, ठीक है, लास्ट साइट मैंने जो बनाया है अभी वो साइट $20,000 कमा चुका है। अब मैं सोचूंगा कि यार मैं ऐसी 100 साइट बना लेता हूँ, मेरे पास बजट है, तो मैं सेम बैकलिंक बना दूंगा, जिस पीवीएन से मैंने बैकलिंक बनाया था इसके लिए वही मैं रिप्लिकेट करूंगा, तब भी साइट नहीं रैंक होगा। क्योंकि गूगल है उसमें एक, आप समझ रहे हो कि आपका जो कीवर्ड है उसका एक वो बढ़ता ही जा रहा है हर दिन हर रात, ठीक है। जब आप एक एक प्रोफाइल भी आप बना रहे हो अपने कीवर्ड के लिए, तो वो एक प्रोफाइल भी एट द एंड ऑफ द डे आपको कंपटीशन में वो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि गूगल के पेजेस बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो वो एक साल बाद बढ़ जाता है कंपटीशन वो सेम कीवर्ड के लिए।
तो आप अगर ट्राई करोगे कि वही कीवर्ड आप दोबारा से वही लिंक से रैंक करने का, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी आप देखो कि हम लोग खुद भी जितने भी केस स्टडीज आप देख रहे हो, वो केस स्टडी को आप देखो तो हर एक केस स्टडी चेंज हो रहा है, हर एक केस स्टडी हर साल चेंज हो रहा है। कभी कुछ लिंक काम कर रहा था, अभी कुछ साल पहले हर कोई इंसान स्कॉलरशिप लिंक बना रहा था, ठीक है। तो आज वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है क्योंकि कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है, राइट। उससे पहले आप देखोगे तो डू फॉलो ब्लॉग कमेंट लोग बनाते थे, तो अब वो चीज़ कोई नहीं बना रहा है क्योंकि वो कंपटीशन बढ़ जाता है, वैसा है। तो आप सेम लिंक बनाकर भी दूसरी साइट नहीं रैंक कर सकते हो। सुमित भाई बोल रहे हैं मेरे से कि उनको गूगल ट्रेंड्स मेथड चाहिए। भाई मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा शॉर्ट, मेरे को नहीं लगता कि वो इतना बड़ा टॉपिक है कि जो यहाँ पे हम कवर करें। हार्दिक भाई पूछ रहे पीवीएन होता क्या है। अच्छा चलो, ये हार्दिक भाई का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि भाई तो ये पीवीएन की बातें तो चल रही है। हाँ, पीवीएन एक ऐसा टॉपिक है जो हमने दूसरे वेबिनार में कवर करा था, बट इस वेबिनार में उसका रिलेशन है तो हम छोटा सा मतलब उसका एग्जाम्पल दे देते हैं या उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पीवीएन बेसिकली एक प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क होता है जिसमें हम लिंक्स बनाते हैं, हम एक्सपायर्ड डोमेन्स फाइंड करते हैं एक मेथड के थ्रू जो ऑलरेडी वेबिनार में कवर हो चुका है। उनको एक सेट रूल्स से पास करते हैं, फिर उसको एक सेट रूल्स के अगेंस्ट हम होस्ट करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और फिर उसमें अपनी वेबसाइट को लिंक देते हैं। तो वो बेसिकली हमारी कंट्रोलेबल गेस्ट पोस्ट बैकलिंक आप समझ सकते हो। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर जो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ वो यही है कि आप कंट्रोल कर सकते हो वो ऐसी गेस्ट पोस्ट है पीवीएन, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊँ। और आपको ज़्यादा मतलब डिफिकल्टीज मतलब इतना मतलब मत सोचो। आप आपके जो नीच है, ठीक है, आप उसमें मल्टीपल साइट बना सकते हो। आप एक सेम कीवर्ड को रैंक करने के लिए भी काफ़ी सारे डोमेन ले सकते हो। लाइक अगर मेरे को एक ही कीवर्ड रैंक करना है कि भाई लेट्स से कि भाई जीमेल लॉगिन का कीवर्ड है, अब मेरे को वही चीज़ रैंक करनी है, तो अब मैं जीमेल लॉगिन को XYZ लगा के 5 से 10 डोमेन लेकर मैं एक साथ सब पे काम कर सकता हूँ, और मेरे को ज़रूरत पड़ रही है तो मैं उन्हीं से लिंक ले सकता हूँ जो मेन साइट मेरा रैंक हो रहा है। तो वो चीज़ पीवीएन ही हो गया क्योंकि वो आपके प्राइवेट ब्लॉग है, ठीक है। तो आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हो, आपकी साइट आप कभी भी उससे लिंक ले सकते हो, वैसा होता है। चलो, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रवीण राय जी पूछ रहे हैं भाई कि अगर हम ये मेथड फॉलो करते हैं तो हम कितने दिनों में पैसा निकाल लेंगे, ये बताओ भाई, बाकी सब बातें छोड़ो। ठीक है, मैं तो भाई प्रवीण भाई आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा कि आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे। आप स्टार्ट करो आज, और मतलब आज ना आए यार, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए। आप ये बताओ इसमें, इस मेथड में आपकी कॉस्ट क्या लग रही है? 5,000 रुपये साल की, ज्यादा से ज्यादा जो मैं सोच सकता हूँ। आप लिंक्स नहीं खरीदते, आप लिंक्स खुद बनाते हो, आप आर्टिकल खुद लिखते हो, आप वेबसाइट होस्टिंग और डोमेन का ही तो खर्चा देना है। आप स्टार्ट तो करो, आज के डेट में स्टार्ट करोगे आप, 3 महीने बाद कम से कम आपको गेस्ट पोस्ट ही मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप अगर बैकलिंग बनाओगे, आप $15-15 करके महीने का $500 तो गेस्ट पोस्ट से कमा लोगे अगर आप स्टार्ट करोगे। मगर स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा भाई? न्यूबी को एक्सपायर डोमेन पे जाना चाहिए या फ्रेश डोमेन पे? भाई ये वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे। आई थिंक हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, और जिनके क्वेश्चंस अगर रह भी गए हैं तो वो ये वेबिनार फिर से देख सकते हैं। मैंने अगर आपके क्वेश्चंस स्किप करे हैं तो बस वो इसलिए करे हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस ऑलरेडी वेबिनार में आंसर हो चुके हैं। हाउ डू यू कीप मेक रैंकिंग्स इवन आफ्टर रैंकिंग? अरे ये अच्छा क्वेश्चन है गौरव भाई का। डू यू कीप मेकिंग बैकलिंक्स इवन आफ्टर रैंकिंग? हेल्थ निश में आजकल साइट रैंक नहीं होती है क्या? नहीं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम लोग जो साइट बना रहे हैं, अब वो साइट कैसा होता है ना, एक साइट नहीं बन रहा है, उसके साथ मल्टीपल साइट बना रहे हैं, ठीक है। और जो हमारी लाइक टीम है या फ्रीलांसर्स है, वो साइटें बना करते हैं क्योंकि हमको फोकस रहता है कि इसमें से जो साइट हो मैक्सिमम रैंक हो जाए और पैसे बन जाए। अब ये लॉन्ग टर्म साइट अगर होती तो मैं खुद उस पर ध्यान देता, मैं उसमें यूट्यूब वीडियोस पब्लिश करवाता, रेगुलरली कंटेंट पब्लिश करवाता। बट ये सब कैसे साइट यूज एंड थ्रो टाइप ही यूज हो रही है यहाँ पर, क्योंकि मैं साइट रैंक करा रहा हूँ और मेरे को पता है कि यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। तो मेरा साइट अगर रैंक है तो वो रैंक ही रहता है, वो मतलब उसके अंदर बोलते हैं ना कि कॉम्पिटिटिव नीचेज नहीं है, तो वहाँ पर रैंक उड़ने वाला नहीं है चांसेस। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो जब वही चीज़ सेम इन्फॉर्मेशन कोई और नहीं दे रहा है तो यूज़र मेरी साइट पर ही आएगा, ठीक है। तो चांसेस जो रहते हैं वो अच्छे रहते हैं, लाइक मेरी साइट रैंक रहेगी। दूसरा केस होता है कि मैं मल्टीपल साइट बनाने में ज़्यादा फोकस रहता हूँ। लाइक अगर मैं साइट को मैनेज कर रहे हैं, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ, उससे अच्छा मैं नई साइट बनाने में लगाता हूँ। तो दूसरा ये रहता है कि नई साइटें बनती रहती है। और तीसरा जो आपका क्वेश्चन है कि लाइक नीच वाइज, ऐसा कोई नीच है ही नहीं जिसमें आप कह सको कि लाइक रैंक नहीं हो रहा है।
मैंने स्पाम कर करके लोन के कीवर्ड रैंक कराए हुए, इंश्योरेंस के कराए हुए, और लाइक हेल्थ में भी मैं काफ़ी सारे कीवर्ड रैंक करा चुका हूँ। इवन हेल्थ में आपको अगर ऐसे पर्सनली कोई कीवर्ड चाहिए तो आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, वो कीवर्ड इजीली रैंक हो जाएगा। काफ़ी सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज है या डेवलपमेंट कंपनीज है, तो उनको एसईओ नहीं पता है, तो वो ऐसे कई बार मेरे से हेल्प लेते हैं कि भाई कोई कीवर्ड उनको चाहिए नीच में, तो वो पूछते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये कीवर्ड इजी है या फिर ये कीवर्ड डिफिकल्ट है। तो ऐसा कोई नीच भी नहीं है जो मतलब बिल्कुल ही लाइक कहते हैं कि डेड हो गया है, उसमें कुछ अभी काम करने जैसा नहीं है, ऐसा कोई नीच ही नहीं है। फैज भाई, अगर कोई आए ना आपके पास और बोले कि भाई मेरे को कीवर्ड दे दो, तो सब पहले देखना कि उसने रिव्यू पोस्ट करा वेबिनार का या नहीं करा। वो चीज़ जरूर देखना आप ग्रुप में उसने और रिव्यू पोस्ट करा हो, क्योंकि अच्छी बात नहीं है अगर आप कोई हेल्प भी कर रहे हो इतनी पर्सनल लेवल पे जाके और एक रिव्यू नहीं पोस्ट हो सकता, तो आई थिंक सब लोगों को इतना तो कर देना चाहिए। बाकी एक अनोनिमस अटेंडी नाम के बंदे हैं, बार बार हम मुझसे बोले जा रहे हैं कि एफबी लाइव पे क्वेश्चंस आंसर कर दो। भाई मैंने एफबी लाइव खोल के देख लिया, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं मिला, मुझे नहीं समझ आ रहा आप कौन है। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं देख लूंगा, बाकी मुझे नहीं आ रहा समझ के कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। what would you advise when we are working in really competitive and some spam niche? I saw competitors are ranking consistently using black hat tactics. क्वेश्चन दिख रहा है भाई आपको? हाँ, मैं समझ गया हूँ। एक्चुअली देखो, यही चीज़ है कि अभी मैं जो अवॉइड करता हूँ वो ऐसा ही अवॉइड करता हूँ कि अभी मैं किसी ऐसी नीच में जाऊँ जिसमें लाइक मुझे 2 साल लग जाएंगे उस पर रैंक कराने में, ठीक है। अभी 2 साल उतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं अपना टाइम, और उसके बाद भी कल को जैसे आपको पता ही है कि भाई जो आपके कॉम्पिटिटिव होंगे वो आपकी साइड पे कुछ ना कुछ नेगेटिव करेंगे, या आपका जो, मैं काफ़ी सारा ऐसे फेसबुक में ग्रुप में मैं एक्टिव हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ कि हर कोई लिखता है अपना लाइक फेलियर स्टोरी कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, उसके बाद में इतना लॉस हो गया है। तो आपको यही चीज़ समझनी है कि आपको हार्ड काम करना है, मतलब हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है। आप उससे अच्छा आपका फोकस आप इस चीज़ में लगाओ कि मैं ऐसे इजी नीचेस कैसे फाइंड करूँ। आप जैसे हार्ड नीचे वो सबको पता होता है कि यार वेट लूज है वो हार्ड नीचे है, या फिर एपीके में जो सबको पता है कि ये हार्ड नीचेज होती है, सबको लगता है कि यार ये बंदा $1 लाख कमा रहा है तो मैं भी रैंक कर लूंगा ये कीवर्ड। तो आपको वही चीज़ को आपका माइंड चेंज करना है, आप इजी काम क्यों पिक नहीं कर सकते, तो उससे आपको उतना ही रेवेन्यू मिल जाएगा, वैसा रहता है। तो मैं खुद भी यही करता हूँ, मैं इजी नीचे पिक करता हूँ, वो रैंक हो जाती है। और मैंने जैसे आपको बताया कि मैं हार्डली जो लिंक्स कॉम्पिटिटिव लिंक्स या बना, जो कॉम्पिटिटिव नीचेस में आप जाओगे तो आपको पता है कि सामने जो भी बंदा है, ठीक है, वो आपके साथ उसके पास उतना ही एक्सपीरियंस है, उतना ही बजट है, तो वो आपके साथ तो कंपटीशन में रहेगा ही, तो आप उस पर ही फोकस रहेगा आपका, और आपका जो मेन रेवेन्यू होगा वो उसी साइड पर रहेगा। उससे अच्छा है आप ऐसी नीचेस फाइंड करो जो इजी टू रैंक हो, ताकि उतना जो रेवेन्यू नहीं लिखेगा, लेकिन आप कम से कम इतना रेवेन्यू तो बना लोगे कि उसको बेचने के बाद एक अच्छा खासा पैसा आपको मिल जाएगा। करेक्ट सबसे अच्छा आंसर। वही है। आई अगर थिंक सब कुछ कवर कर दिया है। हाँ, आप ये आर्टिकल का बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप आर्टिकल की फ्रिक्वेंसी कितनी रखते हैं? ये तो माइक्रो नीच में तो मतलब मैं साइट बनाते ही पब्लिश कर देता हूँ कंटेंट, क्योंकि आप देख सकते हो कि साइट बन रहा है तो 15 कंटेंट तो वैसे ही मतलब 1-2 दिन में ही लिख सकता है आर्टिकल राइटर, तो वो तो 1 दिन में ही हो जाएगा, वैसा है। Do you index the backlink using indexer manually you build or wait till natural indexing? भाई पहले तो वेट ही करते हैं। हाँ, है वेट। फैज भाई, पहले तो वेट ही करते हैं, उसके बाद नहीं होता फिर इंडेक्सर पे डालते हैं, क्योंकि इंडेक्सर फोर्स इंडेक्सिंग करता है और गूगल को पता चलता है कि फोर्स इंडेक्सिंग हो रही है। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन टोटल? अभिनव रेड्डी भाई, उस पे डिपेंड करता है कि कौन सा नीश है आपका, कितना कंपटीशन है, उस हिसाब से होता है कि कितने आर्टिकल्स हम डालेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्टिकल भाई, चित्रांश भाई, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आपको हर 3 महीने में, 6 महीने में आर्टिकल को थोड़ा बहुत अपडेट कर देना चाहिए, उससे बेनिफिट रहता है। अगर आपको लगे ना रैंकिंग अप डाउन हो रही है आपकी, आर्टिकल को थोड़ा सा अपडेट कर दो, उसे एडिट करके थोड़े से वर्ड्स ऐड कर दो, थोड़ी फोटोज वगैरह डाल दो ऑप्टिमाइज करके, तो उससे बेनिफिट हो जाता है इसमें। फोर्स इंडेक्सिंग इन गूगल सर्च कंसोल इज हार्मफुल। yes, it is harmful at times, but it is not harmful generally. मेरे साथ एक बार एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने एक हफ्ते तक लगातार फोर्स इंडेक्सिंग करी, वो वेबसाइट ही डी इंडेक्स हो गई। गूगल ने मतलब इसके लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं बना रखी, मगर जो हो जाता है वो हो जाता है, फिर
फिर कोई आंसर नहीं है उस चीज। एक सेफ टू यूज, सेफ डायरेक्टली टू मनी साइट और वेब 2.0। मनी साइट में डायरेक्टली यूज करोगे, लेकिन उसका क्वालिटी देखो, एसईओ में यही होता है कि आपको थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ मनी साइट में जो लिंक है वो आपको पता होना चाहिए कि ये मनी साइट में देने लायक है कि नहीं। अब लेट्स से कि जो रिलेवेंसी है वो सबसे बड़ा फैक्टर मानते हैं, ठीक है, और वो जो साइट है उसका भी रैंक होना इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डेड साइट है, वो किसी जगह पर रैंक नहीं कर रही है और उससे आप बैकलिंक ले रहे हो, तो फॉर द सेक ऑफ बैकलिंक, तो वो चीज़ कुछ आपको मतलब कुछ आपके लिए कुछ बेनिफिट नहीं है वैसे लिंक का। तो आपको बस ये देखना रहेगा कि वो रिलेवेंट कितना है। मनी साइट को अगर आप ले रहे हो कोई बैकलिंक, तो वो रिलेवेंसी आप देखोगे, एज वेल एज आप उसका ऑथोरिटी देखोगे, एज वेल एज आप देखोगे कि वो किस कीवर्ड पर रैंक कर रही है या नहीं। डेड साइट होगी तो उसको आप मतलब मनी साइट को बैकलिंक दोगे तो एक तरह से आपका कभी भी आप ऐसा समझ के चलो कि अगर आपकी साइट को कल को कुछ भी अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहला डाउट उसी बैकलिंक पे होगा ना। जो बैकलिंक आपको पता है कि ये लो क्वालिटी मैंने बनाया था, तो उसको आप मनी साइट को बैकलिंक दो ही मत, जो आपको पहले से ही पता है कि लो क्वालिटी मानी जाती है। लेकिन अभिनव भाई बार बार पूछ रहे हैं कि एडसेंस बैन हो गया तो मैं क्या करूंगा। अभिनव भाई आपने अभी तक वेबसाइट बना के रैंक करी है, मतलब रैंक करके अच्छा खासा ट्रैफिक निकाला, अच्छे खासे पैसे बना दिए, 1000-2000 डॉलर महीने के कम से कम निकाले। अगर आपने निकाल लिए उसके बाद आपके एडसेंस बैन हो गया, उसके बाद आपको पता है भाई इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा ना कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही में बोल रहा हूँ, आपको कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी ये सोचने की एडसेंस बैन हो गया तो मैं करूंगा क्या, क्योंकि इतने सारे नेटवर्क्स हैं आपके पास, इतने सारे मेथड्स हैं मोनेटाइजेशन के। अगर आप सर्च करोगे तो एडसेंस इज जस्ट वन पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट है एडसेंस, बहुत अच्छा पार्ट है मोनेटाइजेशन का, मगर वो खाली एक पार्ट है। अगर आप एक वेबसाइट से खाली गेस्ट पोस्ट भी बेचते हैं ना, तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं हर महीने। तो ऐसा ये क्वेश्चन ना रैंक करने के बाद आपको चुभेगा ही नहीं, ये मैं मतलब आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आप रैंक करेंगे, पैसा बना रहे होंगे, एडसेंस बैन भी हो जाएगा ना, आप बोलेंगे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो गया, नई वेबसाइट बना लेते हैं। बाकी देखो, आपके जो एडसेंस है ना, वो रिलेटिव जितने भी है ना उनके नाम पर आप लेते रहो हर महीने। हाँ भाई, चलता रहता है, ये साइकिल है, मतलब वो पुराने जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं। ठीक वही है, तो साइकिल चलता रहना चाहिए। तो आप ऑब्वियसली यार आप एक बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, अब आपको पता है कि मेरा कंप्यूटर कभी ना कभी तो खराब होगा, गाड़ी कभी ना कभी तो खराब होगी, राइट। तो जैसे आप नया लिया, वैसे आपको एडसेंस भी नया बनाना पड़ता है, ऐसा है कि आप एक इंडस्ट्री में हो, वहाँ पर ये चीज़ें होती है, आपको पता है पहले से। तो आपको मल्टीपल चीज़ें बना के रखनी पड़ती है, आपको बैकअप में रखना पड़ता है। बिकॉज हम लोग डोमेन भी किसी एक सर्विस प्रोवाइडर से नहीं लेते हैं, होस्टिंग भी नहीं लेते हैं, क्योंकि हाँ। हमको पता है कि कल को अगर डोमेन किसी भी इशू की वजह से बैन कर दिया तो मेरी सारी साइटें उठ जाएगी उसी दिन लाइक आई विल बी ज़ीरो। तो आपको मल्टीपल चीज़ें बनानी होगी, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें बैन हो जाती है, उसका आप मल्टीपल बना दो। अब जो चीज़ें बैन नहीं होती है उसमें आपको मल्टीपल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे। Please answer this. How many days should I change in search for a keyword to be tracked after building the links? भाई आजकल किन का क्वेश्चन है ये? पुनीत भाई का है। पुनीत भाई, आजकल टाइम लग रहा है जो सर्फ को अपडेट होने में। तो अभी अपडेट जब ये खत्म हो जाएगा, मतलब गूगल का जो अभी अपडेट है वो कम्प्लीटली ओवर नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, और वो अभी भी साइट्स को अपडेट कर रहा है, रैंकिंग्स अपडेट कर रहा है। गूगल का जो अभी लेटेस्ट कोर एल्गोरिथम अपडेट आया था, उसमें शायद उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स कर दी, इंडेक्सिंग इश्यूज आ रही है, और अच्छी खासी अथॉरिटी वेबसाइट है मेरी, उसको भी इंडेक्सिंग इश्यूज आ रहे हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से ये सबके लिए इश्यूज है, और ये फेज जब खत्म हो जाएगा तब आप हर वीक अपनी वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हैं रैंकिंग्स उसकी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत रिपीटेड हैं। तो गाइज आज के वेबिनार यहीं पे खत्म करते हैं। फैज भाई आपके एंड से हो गया कंप्लीट? यस राइट, हो गया कंप्लीट। ओके भाई, और जिसको भी कीवर्ड चाहिए, जिसको भी मेरा वीडियो चाहिए, मतलब कि मैं ट्रेंड्स का जो भी मैंने शेयर करा था उसको एक बार वीडियो बना के अपलोड कर दूं ग्रुप में, तो वो एक बार ग्रुप में इस वेबिनार का रिव्यू पोस्ट कर दें, सो दैट अगर मेरे को 20 रिव्यूज मिल गए तो फिर मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगा, और फैज भाई भी उन 21 लोगों को कीवर्ड्स दे देंगे। सही भाई? यस चलो ठीक है, डन है। 20 लोग जो ग्रुप में रिव्यू शेयर करेंगे उनको फर्स्ट कीवर्ड्स भी मिलेंगे, और वीडियो तो मैं सबके लिए पब्लिकली अपलोड करूँगी। चलो गाइस, थैंक्स। और ग्रुप भाई अर्निंग लैब्स ग्रुप है फेसबुक पे, और अर्निंग लैब्स नाम से ही यूट्यूब पे चैनल है जिसपे हमने प्रीवियस वेबिनार्स अपलोड कर रखे हैं, और ये वेबिनार 3 दिन बाद अपलोड हो। अर्निंग लैब्स नाम से है ग्रुप, ठीक है। ओके गाइस, और टेलीग्राम लिंक मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ अभी।
Yes, थैंक यू एवरीवन, thank you everyone. थैंक यू फैज। Thank you for joining us. And don't forget to join our group and subscribe for more.